जो बदला ना जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खुद से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो जिंदगी उत्तम है। लेकिन अगर हमारी वजह से लोग खुश हैं, तो यकीन मानिए ये सर्वोत्तम है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की भी क्या बिसात है। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए आपको सभी का प्रिय बना देती है। आप कितना भी किसी से दूर हो, लेकिन अगर अपने अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल किसी की यादों में जरूर आ ही जाते हैं, अगर आपका स्वभाव अच्छा है। इसलिए यकीन मानिए कि अच्छा स्वभाव इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। उदासी यानी अतीत में जीना, तनाव यानी भविष्य में जीना और आनंद यानी वर्तमान में जीना। इसलिए खुद भी आनंद से रहिए और दूसरों के साथ भी आनंद बांटिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 महानिदेशकों और महानिरीक्षकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशकों ने हिस्सा लिया। देश भर से गुप्तचर ब्यूरो के विभिन्न रैंकों के 400 से अधिक अधिकारियों ने सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। अगले साल जनवरी से शुरू होगी लड़ाकू विमानों की अपग्रेडिंग। वायुसेना कर रही है तैयारी। भारत को फ्रांस से अब तक 30 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। स्वदेशी आईएनएस विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक तरह से काफी इजाफा हुआ है और इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसैन्य बंदरगाह पर स्वदेशी विकसित मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस विशाखापट्टनम का जलावतरण किया। ये विध्वंसक पोत युद्ध चुनौतियों से निपटने में नौसेना की क्षमता और ताकत बढ़ाने में सक्षम है। इसके साथ ही विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत ने 73 भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी टी20 में 73 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को अपनी जमीन पर टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। यह मुकाम टीम ने नए टी20 कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में हासिल किया। इससे पहले टीम ने 2020 में न्यूजीलैंड दौरे पर 5-0 से जीत हासिल की थी। आखिरी टी20 में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 184 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह लगातार 6ठी जीत रही है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों की ओर। राजस्थान में गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। राज्यपाल ने 15 नए सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में सचिन पायलट खेमे से कई विधायकों को मौका मिला है। इस बार की गहलोत मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 4 अनुसूचित जाति के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल में कुल 30 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 10 पुराने चेहरे हैं और 12 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ से सड़क रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के चलते मुख्य सड़क और रेल मार्ग बंद रहने के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया और उनका रूट भी बदला गया। जो ट्रेनें जारी हैं। रेलवे अधिकारियों ने चेन्नई विजयवाड़ा ग्रैंड ट्रंक रूट पर 42 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी का दौर जारी है। शनिवार को 187 नए मामलों के साथ
कश्मीर संभाग में 2 मरीजों की मौत हुई है। कश्मीर संभाग में 163 और जम्मू संभाग में 24 नए मामलों की पुष्टि हुई है। श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा 61, दूसरे नंबर पर बारामूला में 56, जम्मू जिले में संक्रमित नए मामलों में तीसरे नंबर पर अब वो पहुंच गया है। यहां पर 19 नए मामले आए हैं। 13 से 20 नवंबर तक जम्मू जिले में 85 नए मामले सामने आ चुके हैं। गोवा में चल रहे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सिने प्रेमियों और फिल्म शौकीनों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया है, जहां वो विश्व भर की फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्मोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन भी किया। और अब राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद एक नजर दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना के बाद से बंद पड़ी भारत और सिंगापुर के बीच व्यावसायिक अधिसूचित उड़ानें 29 नवंबर से फिर से शुरू हो जाएंगी। इस बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर और भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय के बीच एक करार किया गया है। CAAS के मुताबिक भारत से सिंगापुर के लिए क्वारंटीन मुक्त वैक्सीनेटेड यात्रा 29 नवंबर 2021 से शुरू की जाएगी। इस करार के अनुसार चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से 6 VTL फ्लाइट्स रोजाना चलेंगी। एयरलाइंस दोनों देशों के बीच नॉन VTL फ्लाइट्स भी चालू कर सकेंगी। लिथुआनिया ने अपने देश में ताइवान को प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दिए जाने से चीन नाराज हो गया है और चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों का स्तर भी कम कर दिया है। इस कदम से यूरोपीय संघ के साथ बीजिंग के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि 30 लाख से भी कम आबादी वाला ये बाल्टिक देश EU का प्रभावशाली सदस्य है। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में अनावश्यक चौकियों, पानी और बिजली की भारी किल्लत सामने आई है। अवैध मात्स्यिकी से आजीविका पर खतरे और चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट और रोड परियोजना की मुखालफत के चलते व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और इन विषयों से सरोकार रखने वाले लोग पिछले एक सप्ताह से ग्वादर में पोर्ट रोड के वाई चौक पर प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं। ब्रिटेन में 40 साल से अधिक आयु के लोग सोमवार से यानी आज से कोविड-19 रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक बूस्टर डोज के लिए अपनी बुकिंग करा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने और सर्दियों के मौसम में लॉकडाउन से बचने के लिए टीके की अतिरिक्त खुराक जरूरी है। वहीं महामारी के मामलों में वृद्धि के चलते यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 2000 अरब डॉलर के सामाजिक और पर्यावरण विधेयक को मंजूरी दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने मतभेदों को दरकिनार करते हुए इस विधेयक को मंजूरी दी। मतभेदों के कारण महीनों से इस विधेयक पर गतिरोध चल रहा था। सांसदों ने 213 के मुकाबले 220 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी। अब यह विधेयक सीनेट में जाएगा, जहां इसमें बदलाव होंगे। ये विधेयक हाल के वर्षों में सबसे महंगा विधेयक है। इसमें कर, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, आवास और अन्य नीतियों को पुनः निर्धारित किया गया है। और खबरों की इन सुर्खियों के बाद प्रीति, एक खबर का जिक्र यहाँ पर मुझे लगता है कि करना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण जो केंद्र सरकार कराती है, और हमने देखा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार पूरे भारत में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और एक सीख भी है भारत के जो दूसरे शहर हैं उनके लिए। बिल्कुल, और लगातार जब हम स्वच्छता को लेकर और सफाई को लेकर जो छोटी छोटी कोशिशें हैं प्रतिबिंब, उसे लेकर भी हम तमाम प्रेरणादायक कहानियां भी दिखाते रहे हैं, और इंदौर भी उसमें अभी भी पीछे नहीं है। हम देख रहे हैं वहाँ अपने स्तर पर तो लोग जागरूक हैं ही, कोशिशें कर ही रहे हैं, बल्कि नगर निगम भी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर काफी अच्छे प्रयास कर रहा है। तो ये जो सूची का आपने जिक्र किया है, इंदौर एक बार फिर नंबर 1 पर है, और आप इंदौर से आते हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए आप जाहिर तौर पर इसका जिक्र यहाँ करना बिल्कुल। और इसमें साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ठीक है, शासन का अच्छा काम है, प्रशासन का अच्छा काम है, लेकिन जो जन भागीदारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इंदौर के लोगों ने वो करके दिखाया है। बिल्कुल, और यही मैंने कहा कि इंदौर से फिलहाल कई ऐसे शहर हैं जो सीख ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं आंखों की सेहत की। आंखें हम जानते हैं कि ईश्वर का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिसके जरिए हम ये सारा जहान देख पाते हैं। इन आंखों से ही जिंदगी रोशन है और आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। अक्सर लापरवाही और अनदेखी की वजह से लोग अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। आज के समय में बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही आंखों की से कम दिखने की शिकायतें होने लगी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल और बच्चों को छोटी उम्र में ही मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स जैसे गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने देना। बिल्कुल, और आंखों को स्वस्थ रखने में हमारा खान पान भी जरूरी है। और जाहिर तौर पर हमें चाहिए कि भागती दौड़ती और गैजेट से बड़ी भरी जो दुनिया है, उससे हम किस तरह से उसको मैनेज करें, किस तरह से दूरी भी बनाएं, जो जरूरी है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसे अपनी आंखों की सेहत का ध्यान हम रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी आंखों की। आंखें हमारा बहुत ही एक डेलिकेट और प्रीशियस पार्ट होता है बॉडी का, जिसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम ये तो जानते हैं कि सनग्लासेस पहनने से हमारी आंखें बाहर धूप से बची रहती है, बट कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अंदरूनी लेके भी अपनी अंदर से, अपनी शरीर के अंदर से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है हमारी हरी मिर्ची। बिल्कुल आपने देखा है हमारी दादी माँ, नानी माँ को हरी मिर्ची खाते हुए। जो हरी मिर्ची जो होती है वो आपका विटामिन सी का बहुत बड़ा ग्रेट सोर्स होती है। तो खाने के साथ, अपने ब्रेकफास्ट लंच के साथ आप हरी मिर्ची का सेवन कर सकते हैं। उससे आपकी आंखों की ब्राइटनेस बढ़ी रहती है, आपकी आंखें, आपकी आईसाइट बेटर होती है और आपकी पफिनेस भी कम होती है। उसके अलावा टमाटरों का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी अच्छे आईसाइट के लिए, क्योंकि वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो आप अपने सलाद में टमाटर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, चाहे एक वक्त या फिर 2 वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्दी आई के लिए हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी आप सुबह 1 चम्मच पानी के साथ सटक सकते हैं, या फिर आधा चम्मच आप सोने से पहले दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। हल्दी आपके और आपके बच्चों की आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा गुणकारी साबित होती है। उसके अलावा हेल्दी आई के लिए आप अगर चाहे तो जिंजर, जो हमारी अदरक होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट खाने में जलाने के लिए नहीं, आप अदरक की चटनी बना सकते हैं, जिसमें अदरक ले सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा चिली डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। इस तरह की चटनी बनाई हुई चटनी को बना के आप अपने खाने या डिनर के, लंच या डिनर के साथ ले सकते हैं। वो आपके आंखों की हेल्थ के बड़ा ध्यान रखेंगी। उसके अलावा आप अपनी आईज के, अगर आपकी आंखों में दर्द होता है या पफिनेस है या फिर डार्क सर्कल्स है, तो आप एक ट्रीटमेंट, अपना होम रेमेडी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 टी बैग लेने हैं, पानी में भिगो के अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और सोने से पहले दोनों सेशों को आंखों पे रखिए। 15 से 20 मिनट तक रिलैक्स कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा बादाम का तेल लेंगे, बट बादाम का तेल ध्यान रखिए प्योर होना चाहिए। अपनी आंखों पे हल्के हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर लीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे 5-6 दिनों में आपकी काली झाइयां या आंखों में दर्द होता है या आंखें आपकी पफिनेस रहती है, तो आपकी वो सारी चीजें दूर जाती चली जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं और आप देखेंगे आपकी आईज हेल्दी बनी रहेगी, आपकी हेल्दी लाइफ की तरह। तो आंखों की देखभाल में आपके खान पान का भी बहुत विशेष महत्व है, इसलिए आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें संजो कर रखिए, सहेज कर रखिए। बिल्कुल, और ये छोटी छोटी से टिप्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे किचन में ही तमाम ऐसे टिप्स हैं और ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं और अपनी आंखों की रोशनी को सलामत रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। अब बड़ी खबरों की बात कर ली, आंखों की सेहत की बात कर ली पराक्रम। आइए अब आज की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। आज की गतिविधियों की बात करें तो आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां सुबह 11 से 12 बजे के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विशाखापट्टनम किरुंडल विशाखापट्टनम ट्रेन को अतिरिक्त विस्टा डोम कोच और उन्नत LBH कोच के साथ हरी झंडी दिखाएंगे।
इसके अलावा आज की गतिविधियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में दोपहर 12 बजे रानी गेदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी आधारशिला रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ साथ आपको बताएं, संसद की जो विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों की जानकारी की बात करें तो आज व्यक्तिगत डेटा संरक्षण संबंधी समिति की बैठक संसद भवन में आयोजित होगी। पब्लिक अकाउंट समिति की बैठक भी आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हो गया है। इस रंगारंग उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्तियां और गणमान्य लोग शामिल हुए। पहली बार इस फेस्टिवल में ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शामिल किए गए। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 प्रतिभाशाली युवा और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साल 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे और हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान रुजाबोस को दिया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए नजर डालते हैं आज इतिहास के पन्नों में, यानी कि 22 नवंबर के नाम क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज है। 22 नवंबर वर्ष 1830 में झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर वर्ष 1892 में मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। मीराबेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार करने वाली एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थी। मैडलिन स्लेट ने मानव विकास, स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। उन्होंने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने अहम भूमिका निभाई। मीराबेन को वर्ष 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 22 नवंबर वर्ष 1916 में शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गई, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो आज के इतिहास के बाद बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश देश में लागू भी हो गए और हम जानते हैं कि जिस तरह से यूरोप में प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो कोरोना को लेकर चिंताएं हैं पराक्रम वो बनी हुई है। इसीलिए जो दिशा निर्देश हैं वो अपने आप में काफी अहम है। भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, कतर, फ्रांस और जर्मनी समेत 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। न्यूज यू कैन यूज में आज हम आपको बताएंगे इन नए दिशा निर्देशों के बारे में। देखिए ये क्या कुछ है। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को भारत सरकार के बनाए गए कड़े कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यात्रियों को तय यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा।
यात्रियों को कोविड-19 की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आरटी-पीसीआर टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। निर्देशों के मुताबिक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र भरा होगा। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। गौरतलब है कि भारत में पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके देश अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कतर, फ्रांस और जर्मनी समेत 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। अब विदेश से आए यात्रियों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन सभी यात्रियों को लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। इन देशों के यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह टीका लगवाने का स्व घोषणा पत्र पेश करना होगा और उन्हें 72 घंटे से कम समय की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। भारत ने पिछले मार्च में पर्यटक वीजा निलंबित कर दिया था। तो ये ऐसी खबर थी जिसकी जानकारी आपको यदि है तो ये आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। और प्रीति, मुझे लगता है खासतौर से उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा करते हैं, बिल्कुल उनके लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, और आने जाने को लेकर जो गाइडलाइंस एंड दिशा निर्देश हैं, जाहिर तौर पर ये हमें पता होना जरूरी है ताकि उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सके। और अब हम आगे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और ये सेगमेंट आपके करियर से जुड़ा है। तमाम छात्रों को गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उन्हें सही राह और सही काउंसलिंग समय पर कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें नहीं मिल पाती, इसलिए हम ये खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। और आज करियर मंत्र में हम बात करेंगे मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं मेडिकल साइंस, उनमें स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस आपको देता है। बिल्कुल, और आज के समय में डेंटिस्ट्री की अगर बात करें, यानी दांतों की सेहत की अगर बात करें, तो इसमें स्पेशलाइजेशन का अच्छा स्कोप है। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आज का करियर मंत्र आपके काम का है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए। डेंटिस्ट्री में क्या है कि इट इज लॉट ऑफ स्किल्स आल्सो। बच्चे कुछ बच्चे जो हैं वो डायडैक्टिक्स में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं और स्किल्स में अच्छे नहीं हैं। उनको अच्छे नहीं का मतलब उनको वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या उनके हैंड स्किल्स हैं उनको शार्पन करना होगा या उनको होन अप करना होगा। देखिए, हर आदमी ट्रेनिंग से कुछ भी पा सकता है, तो ये भी एक चीज जो है वो भी उसको भी नजर रखना होगा। देखिए, बाहर के देशों में जब भी कोई इस तरह के कोर्सेज होते हैं तो उनका एक टेक्स्ट होता है, जिसे कहते हैं हम मैनुअल डेक्सटिलिटी, कि वो मैनुअली क्या चीजें, हाउ गुड दे आर डूइंग थिंग्स बाय हैंड। एंड आजकल आप कोई भी फील्ड देखें, टेक्नोलॉजी देखें, एवरीथिंग इज टू बी डन बाय हैंड्स। व्हाट इज डन बाय हैंड्स इज क्लोज टू योर हार्ट, बिकॉज यू जस्ट क्रैम थिंग, रिप्रोड्यूसिंग, दैट इज नॉट देयर टुडे। हर चीज में लेबोरेटरीज हैं, things are to be by, anything which is done by hand goes to your heart, goes to your mind. So these things are very important, especially in the medical careers. तो जो डॉक्टर ने प्रीति यहाँ पर बताया कि जो आप हाथों से करते हैं वो आपके दिल के करीब होता है चीजें। मशीन्स, गैजेट्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट की जब बात होती है तो वो जितना आप भावना के साथ करेंगे, दिल से करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ऐसी सलाह दे रहे थे। बिल्कुल, और मशीन का इस्तेमाल भी करना है, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, आपका एक तरह से लगाव कितना है, लगन कितनी है उस काम को लेकर, वो भी अपने आप में मायने रखता है। जैसा एक्सपर्ट ने भी बताया कि डेंटिस्ट्री भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। और इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। आज के इस हेलो इंडिया में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं नेपाल के डांस ड्रामा फेस्टिवल की झलकियों के साथ। तो आप इन झलकियों का लीजिए आनंद और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।